Hello everyone. Today we will study about All India Muslim League, its objective and impacts. I think you are knowing about him. He is Sir Syed Ahmad Khan. As you know that Sir Syed Ahmad Khan ने मुस्लिम लोगों के बीच में एक मुस्लिम कम्युनलिज्म का बीज पहले से बोझ दिया था, यानी कि मतलब मुस्लिम्स के मन में ये बात पहले से डाल दी गई थी कि उनका बेनिफिट हिंदू के साथ रहने में नहीं, उनका बेनिफिट ब्रिटिशर्स के साथ रहने में है। क्योंकि इनको पहले से ये चीज़ कह सकते हो, ही न्यू अबाउट इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ मुस्लिम। इनका मानना था कि जो मुस्लिम्स हैं बैकवर्ड हैं, इतने पिछड़े क्यों हैं, माइनॉरिटी में क्यों हैं, क्योंकि ये पूरी तरीके से वेस्टर्न एजुकेशन से रिजेक्शन में है, उनके काफ़ी अगेंस्ट में। और इनको सिर्फ प्रमोशन कौन दिला सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कौन कर सकता है, ब्रिटिशर्स। तो बेसिकली ही स्टार्टेड द ऑर्गेनाइजेशन मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल, ठीक है। और धीरे धीरे चल के ये बाद में मुस्लिम्स ने डिमांड की अपने ऑर्गेनाइजेशन की, जिसको हम लोग कहते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और मुस्लिम लीग, दैट इज़ एस्टैब्लिश्ड ऑन 30 December 1906 अंडर ब्रिटिश इंडिया। What is the main objective? Who was the leader? Let's see. It was established under the leadership of Aga Khan and Nawab Salimullah of Dhaka. ढाका यहाँ पे इसकी मेन, इन लोग की कह सकते हैं हेडक्वार्टर था, जहाँ से ये सब चीज़ें रन करती थी, ऑर्गेनाइजेशन चलता था। बेसिकली दे हैव नॉट सपोर्टेड स्वदेशी मूवमेंट बिकॉज दे आर विथ पार्टीशन ऑफ बंगाल। ये पार्टीशन ऑफ बंगाल के सपोर्ट में थे, ब्रिटिशर्स के साथ ये पार्टीशन ऑफ बंगाल चाहते थे। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स का स्टार्टिंग से था डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। तो उनको ये समझ में आ गया था कि अब मुस्लिम्स को जब डिवाइड करेंगे, अलग करेंगे, तो क्या होगा, हम ईज़िली इंडिया पे रूल कर सकते हैं। और मुस्लिम्स को ब्रिटिशर्स ने ये वादा किया था कि हम आपको एक अलग से स्टेट बना के, अलग से एक राज्य बना के देंगे, जिसको हम लोग ईस्ट बंगाल, जहाँ पे मुस्लिम की मेजॉरिटी काफ़ी ज़्यादा थी। तो ये लोग बंगाल के पार्टीशन में थे, क्योंकि ये सोच रहे थे कि बंगाल का पार्टीशन होने से इनका बेनिफिट है, ठीक है। और साथ में इन्होंने ही दे हैव डिवाइड मुस्लिम कमेटी डिमांडेड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। ये लोग मुस्लिम्स के लिए एक अलग से इलेक्टोरेट की डिमांड कर रहे थे, जो बाद में 1909 में एक्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि ब्रिटिशर्स वाज ओनली वांटिंग फॉर दैट ओनली। नाउ व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड मुस्लिम लीग? अब ये जो मुस्लिम लीग बना था, इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था? 4 main objectives are given here. First is फीलिंग ऑफ लॉयल्टी टूवर्ड, मतलब ये प्रमोट कर रहे थे सारे मुस्लिम्स को कि आप लोग ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करिए, लॉयल रहिए ब्रिटिशर्स, क्योंकि ब्रिटिशर्स ही आपका समहाउ बेनिफिट प्रोवाइड कर सकते हैं। टू प्रोटेक्ट एंड एडवांसमेंट ऑफ पॉलिटिकल राइट एंड अदर इंटरेस्ट, मतलब जो मुस्लिम्स की जो पॉलिटिकल राइट है या जो उनका इंटरेस्ट है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए, बढ़ाया दिया जाए। टू प्रमोट फ्रेंडली रिलेशन विथ मुस्लिम एंड अदर कमिटीज़, मतलब मुस्लिम्स का था कि वो मुस्लिम्स जितने भी हैं उनके बीच में अच्छी फ्रेंडशिप, अच्छी फ्रेंडली रिलेशन, फीलिंग ऑफ हॉस्टिलिटी रहे। और साथ में जो अदर कमिटी हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट हिंदू, यहाँ पे अदर कमिटीज़ जो माइनर कमिटीज़ हैं या जो अदर यूरोपियन कमिटीज़ हैं, उनके बीच की बात हो रही है। प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम, और जो एडवांसमेंट है, सोशल इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, मतलब अपलिफ्टमेंट हो सके किसका, मुस्लिम्स का। और ओवरऑल इन लोग को समझ में आ गया था कि हमें अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा, क्योंकि दे आर अगेंस्ट अपोजिशन ऑफ व्हाट, दे आर अगेंस्ट और अपोजिशन ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इवन सर सैयद अहमद खान ने ये भी कह दिया था कि आईएनसी वॉज अ हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, वो सिर्फ हिंदू के बारे में सोचता है। तो आपको क्या होना होगा, हमें अलग करके अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा। सेम मुस्लिम लीग्स ने भी अपनी बहुत सारे सेशंस किए, अपनी मीटिंग्स की। इनका फर्स्ट सेशन जो था डैट वाज हेल्ड इन कराची ऑन 1907, इन 1907 इनका हुआ था, ठीक है। द फर्स्ट मेन हेड वाज सर मोहम्मद शाह एंड सर आगा खां थर्ड। इन लोग के मेन हेड एज अ चूज़ किए गए थे। इवन दे हैव द बुक ऑल्सो दैट इज़ नोन एज ग्रीन बुक, मतलब ग्रीन बुक में क्या करते थे, वॉट एवर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आर देयर, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स आर देयर, जो भी चीज़ें होती थी दे यूज टू ले डाउन इन दैट बुक। सम हाउ वी कैन से डैट ये उनका अपना खुद का क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन था, ग्रीन बुक जिसको कहा जाता था। लेटर ऑन धीरे धीरे क्या हुआ कि ऑब्जेक्टिव्स
चूज़ करके ये लोग ने पूरा अपना मुस्लिम लीग ऑर्गेनाइजेशन बना लिया। ठीक है, नाउ व्हाट इज़ द इम्पैक्ट, आखिर इम्पैक्ट क्या पड़ा। और यू नो डैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इज़ ऑफ सर सैयद अहमद ख़ान। सर सैयद अहमद ख़ान किस तरह इम्पोर्टेंस रखते हैं, उनके क्या बिलीव थे कि मुस्लिम लीग जो बन रहा है उसके वजह से क्या हो रहा है, पूरी तरीके से अपलिफ्टमेंट हो रहा है मुस्लिम कम्युनिटी का। ही स्टेटेड दैट पॉलिटिकल इंटरेस्ट ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम आर डिफरेंट, मतलब वो ये उनका ये कहना था कि जो इंटरेस्ट है वो मुस्लिम्स का और हिंदू का वो पूरी तरीके से अलग है। ही अपोज्ड द फॉर्मेशन ऑफ INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बना तो इन्होंने काफ़ी अपोज किया, क्योंकि समहाउ इन हिज माइंड ये चीज़ें थी कि ये सिर्फ हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने एक अलग से इस चीज़ को बोल दिया था कि ये हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है। और डैट इज़ वाई ही ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन, इवन All India Muhammad Educational Conference. He also established so many organizations, and the main objective या main purpose of these organization are like to strengthen the Muslim rule and even to strengthen the British rule in India. His organizations worked to prevent the political litigation from spreading among the Muslims. Even he supported Britishers. The purpose to the opinion of Muslim before the government is to protect their political rights. He even encouraged Muslims by saying that they have to keep distance from national movement. जो national movement चल रहा था by INC, तो इनका कहना था कि मुस्लिम्स उससे पूरी तरीके से दूर रहें। And he know that only way to improve the lot of Muslims life is to possess their loyalty toward British Empire. Even उसके अकॉर्डिंग उन्होंने एक बहुत फेमस बुक भी लिखी है। द बुक इज़ द लॉयल मोहम्मडम्स ऑफ इंडिया, इन विच बुक ही हैज़ डिफेंडेड द मुस्लिम्स। और इन्होंने मुस्लिम्स को पूरी तरीके से एम्फेसाइज किया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या ब्रिटिशर्स के साथ मिलके सपोर्ट करके अपने आप का अपलिफ्टमेंट कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ मुस्लिम लीग। अब ये मुस्लिम लीग जो इन लोग के गाइडेंस में सर सैयद अहमद ख़ान, आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह खान, इन लोग की गाइडेंस में जो ये मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन तो हो गया था, बट एग्जैक्टली उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। तो यू कैन से डैट इट, अभी मैंने जैसे बताया प्रीवियसली, इट वॉज अनब्रिजेबल ब्रिज बन गया था। मतलब एक तरह से ये ऐसा डिवाइड कर चुका था अब हिंदू और मुस्लिम को कि अब दोनों ही अपने अपने पाथ पे चलने लगे थे। आगे चल के देखोगे आप कि ब्रिटिशर्स ने फिर से बंगाल का पार्टीशन को रोक दिया था, बट स्टिल लोगों के माइंड में एक कम्युनल टेंशन आ चुका था, काफ़ी ज़्यादा कम्युनल फियर ये सब चीज़ें डेवलप हो गया था। टू नेशन थियोरी का डेवलपमेंट कह सकते हो यहाँ से। टू नेशन मीन्स वन नेशन इज़ इंडिया, वन नेशन इज़ पाकिस्तान, ये इसका डेवलपमेंट लोगों के माइंड में डेवलप हो चुका था। इवन आफ्टर फ्यू ईयर्स इन 1913 फाइनली द वी कैन से डैट जो फादर ऑफ पाकिस्तान कहे जाते हैं मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग का इसको ज्वाइन कर लिया था। स्टार्टिंग में तो ही वॉज अगेंस्ट इट, ही वॉज द मेंबर ऑफ कांग्रेस, बट लेटर ऑन ही ज्वाइन द मुस्लिम लीग। नाउ इट बिकेम द फर्स्ट मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया। ये एक तरह से पूरी इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक था, क्योंकि स्टार्टिंग से ब्रिटिशर्स का ऑब्जेक्टिव रहा था डिवाइड एंड रूल। अब यहाँ पे आराम से लोगों को ब्रिटिशर्स को रूल करने का मौका मिल गया था और ईज़िली, क्योंकि यहाँ पे डिवीज़न अपने आप इन लोग के बीच में, हिंदू और मुसलमान के बीच में, हिंदू और मुस्लिम के बीच में डिवीज़न हो चुका था। फाइनली समहाउ यू कैन से डैट मोहम्मद अली जिन्ना का भी बिलीव था मुस्लिम हिंदू कोऑपरेशन इज़ टू अचीव सेल्फ गवर्नमेंट। दोनों का था कि दोनों को ही सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, बट सेपरेटली दे आर आस्किंग फॉर इट। Clear? I hope it is clear up to here.